स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर सेकंड के एक्सरसाइज 2.4 के लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बिल्कुल सेम जैसे एग्जांपल्स होते थे वैसे ही हैं, बस एक बार अगर आपकी कोई गलती वगैरह हो गई हो, क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहे हो, तो इसके लिए मैंने बनाई है आपके लिए वीडियो। देखो क्या है। प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो हमारा ये सेट है ना वेक्टर्स का, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट है का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे जो भी कॉन्स्टेंट्स लेंगे ABC, वो नॉट ऑल ज़ीरो होंगे, तो वो होता है हमारा लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमें जैसे वेक्टर्स दे रखे हैं तो हमने रिलेशन बना लिया A इंटू ये वाली, B इंटू ये प्लस C इंटू ये, इनका सम करके इक्वल टू ज़ीरो। इनकी प्रोडक्ट हमने अंदर करी, इनके अंदर करी, इनके अंदर करी। उसके बाद क्या किया, फर्स्ट वाले ऐड कर दिए, सेकंड वाले ऐड कर दिए, थर्ड वाले ऐड कर दिए। फिर हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया। जैसे B प्लस C इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली टर्म इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली का टर्म इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से B इक्वल टू माइनस ऑफ C आ गया। फिर हमने क्या किया है इसके अंदर, तो हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया है फ्रॉम सेकंड से, तो हमारा B इक्वल टू माइनस ऑफ C आया। और फ्रॉम थर्ड हमारा हमने क्या किया, जो ये B है ना, इसकी जगह माइनस ऑफ C पुट कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2C। इस तरीके से हो गया। यहाँ से 2A की इक्वल टू 2C आ गया, तो A इक्वल टू C आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC हो गया और B हमारा क्या हो गया, माइनस ऑफ C। ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी, किसी में पुट कर लो इन दोनों में से, तो हमारा हमने क्या देखा, रिजल्ट आ गया ट्रू। जब रिजल्ट ट्रू आ जाता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब हमारा नॉट ऑल ज़ीरो का केस हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में, जब हमारा ऐसे ही एक क्वेश्चन था डिपेंडेंट वाला, उसमें भी इस तरीके से ट्रू इक्वेशन आ गई थी। फिर हमने क्या बोल दिया था कि इसमें नॉट ऑल ज़ीरो का केस हो जाएगा, क्योंकि हमारे वो क्या हो गए, देखो, गिवन डिफरेंट रियल वैल्यूज़ टू टू। अगर देखो, अगर हम C की अलग अलग वैल्यू लेंगे तो AB की अलग अलग वैल्यू होंगी, और यहाँ से हमें पता चला है कि C की तो अलग अलग वैल्यू आएंगी। हंस द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि नॉट रियल ये हमारी क्या गई, नॉट ऑल ज़ीरो का केस आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो, डिटरमिनेट वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे पता चलेगा, अगर हमारा ABC तीनों ज़ीरो आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर नहीं आए तो लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे, जैसे वेक्टर्स है A इंटू B इंटू C इंटू इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 3 इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, B और A की वैल्यू जैसे C के फॉर्म में हमने निकाल ली, तो इनफाइनाइट बन गई हमारी वैल्यू। तो जो वेक्टर हो गए वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। अगर ABC तीनों ज़ीरो आ जाते तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता, अदरवाइज डिपेंडेंट। ठीक है, सिमिलर हमें ये दे रखे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ से वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल दी। ठीक है, फिर यहाँ से ABC तीनों ही हमारे ज़ीरो आ गए, तो ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट देखो, वही वेक्टर्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट करनी है। फर्स्ट वाला इक्वल टू ज़ीरो, सेकेंड वाला इक्वल टू ज़ीरो, थर्ड वाला। फिर इसमें ऐसे नहीं सोल्व करना, आपको सिंपल करना है। ABC की हमें क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर इसमें आपका नॉट ऑल ज़ीरो का केस आ जाएगा, तो हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। वैसे इसमें क्या कर रखा है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने आपको कराया तो हुआ ही है। देखो, एक एग्जांपल किया था हमने लास्ट लेक्चर में, जिसके अंदर ये बोल रखा था कि लीनियरली डिपेंडेंट है ना, तो उसका अगर हम ऐसे डिटरमिनेंट सॉल्व कर दें ना तो वो ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करें और वो ज़ीरो आए तो इसका मतलब ये भी होगा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। या तो हम बोल दें कि लीनियरली डिपेंडेंट है तो डिटरमिनेंट ज़ीरो होगा, या हम बोल दें डिटरमिनेंट ज़ीरो तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने यही कर रखा है। देखो, ये A माइनस 1 1, सॉरी 2 माइनस 1 1, 3 4 18 और 1 माइनस 2 माइनस ऑफ 4। अगर हम इसका ये सॉल्व करें और आंसर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से करो, या ABC की वैल्यू निकाल के करो, दोनों ही सही हैं। आपको ऐसे ईजी लगेगा, आई थिंक सो, तो आप ऐसे कर लेना, या फिर ABC की वैल्यू निकालना, वो मैंने आपको बता ही रखा है। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको एग्जांपल्स में समझा दिया था, तो ये भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हमारा क्योंकि ज़ीरो आ गया तो ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है,
प्रूव दैट द सेट ऑफ 4 वेक्टर्स v1 v2 v3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसमें तो कुछ भी नहीं है, वही हमें प्रूव करना है a इंटू दिस, b इंटू दिस, c इंटू दिस एंड d इंटू दिस। ये हो गया। यहाँ से फिर हम कंपेयर कर लेंगे, हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, नॉट ऑल जीरो का केस बन जाएगा, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। प्रूव दैट द वेक्टर v1 v2 v3 एंड v4 फॉर्म अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट बट एनी 3 ऑफ देम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो क्या बोला है इसके अंदर, आप करके देखना। ये है कि अगर हम 4 के केस लेंगे, मतलब चारों लेंगे, तो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट आएगा, तब तो नॉट ऑल जीरो का केस आएगा। और अगर हम सिर्फ 3 ले लें इनमें से, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया, तो ए बी और सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू हमारी ज़ीरो बन जाएगी इस तरीके से। तो वो हमारा क्या हो जाएगा फिर, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, करके देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ईजी सा है। ओके, उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट पार्ट सेम ही है सारे के सारे, और इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा कर रखी है वैसे, कि जैसे अगर हम ये 3 लें, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लें, सेकंड थर्ड फोर्थ लें, तो भी वो इस तरीके से आएगा। थर्ड फोर्थ फर्स्ट लें, या फिर फोर्थ, मतलब ये बन सकते हैं ना हमारी पॉसिबिलिटी। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, एक बार वो देख लो कि अगर 4 वेक्टर्स हैं ना, अगर हम उनको सॉल्व करेंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। देखो ए बी सी और डी की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से, तो ये हमारा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि नॉट ऑल जीरो आ गई। उसके बाद हमने कोई 3 लिए, जैसे v1 v2 v3, यहाँ से ए बी सी ज़ीरो आ गया। फिर हमने v1 v2 v4 लिया, यहाँ से भी ए बी सी ज़ीरो आ गया। फिर हमने क्या लिया, v1 v3 v4, यहाँ से भी ए बी सी ज़ीरो आ गया। फिर हमने v2 v3 v4 लिया, यहाँ से भी ए बी सी ज़ीरो आ गया। इसका मतलब अगर हम 3 ले रहे हैं ना, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है, और चारों लिए तो हमने क्या किया, लीनियरली डिपेंडेंट, यही प्रूफ करके दिखाया था इसमें। अब सोल्यूशन कराने का तो कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ईजी सी बातें आपको आती ही हैं, तो आप ये देख लेंगे। फाइंड ए इफ़ द वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, कुछ भी नहीं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, ये निकाल देना, 1 - 1 3 1 2 - 1 a 0 1 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे इस तरीके से। ओ, यहाँ दे रखा है, तो हम रख देंगे इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे आप, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे। उसके बाद 1 डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो, नॉर्मल सा, 1 इंटू 2 माइनस ऑफ ज़ीरो, -1 इंटू माइनस ऑफ 1 इन माइनस ज़ीरो, प्लस a इंटू 3 माइनस ऑफ 6 इक्वल टू ज़ीरो। तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, प्लस a इंटू में -3 इक्वल टू ज़ीरो, 3 प्लस माइनस ऑफ 3 a इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस ऑफ 3 a इक्वल टू माइनस ऑफ 3, तो a इक्वल टू 1 आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं, डिटरमिनेंट ज़ीरो रखते ही हमारा आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी सिमिलर तरीके से, तो आप कर लेंगे, आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।